सुनो क्वेश्चन बेटा ये है, क्रिटिकल एंगल of light passing through glass to air minimum for तो वो तो डेंसर से रेयरली होती है बेटा, कंडीशन होती है म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी। तो साइन सी इक्वल्स टू बेटा 1 अपॉन म्यू, म्यू बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो साइन सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा लैम्डा, लैम्डा। तो C इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा, जिसका बेटा लैम्डा ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। रेवेज यस सर। किसका होगा बेटा, रेड। किसका बेटा, ब्रेविस सर रेड का। रेड का। अब आप मुझे बताओ, पहले जो एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए थे सबसे पहले उसके डाउट लूंगा, उसके बाद फिर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे बेटा। सर दो क्वेश्चन में डाउट है एनसीईआरटी के। हाँ बिल्कुल सर बेटा, दो बताओ। क्वेश्चन में मैं डाउट जरा है एनसीईआरटी के। बुक निकाल लूं मैं जरा। ओके सर। हाँ तू इतने पढ़ दे, मैं मंगा देता हूँ बेटा बुक। पढ़ जरा। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा जी। कौन सा नंबर है सवाल, बोल। यस सर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 15 जो है बेटा पढ़। तो बेटा बेटा जरा मेरे बैग में नहीं पड़ी है, तू तो अनामत परी को दे जरा प्लीज। तू इसलिए तेरे पैर में दर्द हो रहा है ना, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ बेटा सवाल नंबर बता कौन सा। सर क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 16। अबे एक बोलना पहले, दोनों थोड़ना इकट्ठे हो जाएंगे। क्वेश्चन हाँ सर नंबर, बोल रहा हूँ। अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट अ पॉइंट P। सर क्वेश्चन नंबर 8, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट अ पॉइंट P। यस सर। ओके। Sir, beam of a light converges at a point P. Now a lens is placed in the path of convergent beam 12 centimeter from P. At what point does the beam converge if the lens is a convex lens of focal length B centimeter and B a concave lens of focal length 16 centimeter? बुक आ गया, देख मैं पढ़ता हूँ कैसे पढ़ते हैं, तू तो अटक अटक क्या पढ़ता है बदतमीज। Sir, net problem. हाँ ये नेट ने तो दिक्कत कर ही रखी है बेटा। एक बच्चे थे कितने सारे हैं, इतने बदतमीज सही है कुछ। सर अब स्टार्ट कर ही लो कर ऑफलाइन दिया क्लास। बेटा, मैं कर दिया मुन्ना, कर दिया। सुधांशु पहले न्यूमेरिकल हाँ सर। है,
A beam of light converges at a point P. Now a lens is placed at the path of the convergent beam 12 centimeter from P. At what point does the beam converge? If the lens is convex lens of focal length 20 centimeter and concave lens of focal length 16 centimeter. बेटा पेपर में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, अकेला ये क्वेश्चन है जिसमें U पॉजिटिव लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि बहुत सारी लाइट इस पॉइंट P पर बेटा हो जाती है यहाँ, और यहाँ पर मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। पहला केस था कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और कितनी दूर रखा है बेटा 12 सेंटीमीटर, और सुधांशु जी ये हो गया 12, क्योंकि बेटा मैंने कहा था कि लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, और यहाँ पर ये जो स्पॉट है P ये राइट साइड में है, इसलिए U क्या होगा बेटा पॉजिटिव, और 1/f इक्वल्स टू 1/u 1/20 इक्वल्स टू बेटा 1/v माइनस 1/12 1/20 प्लस 1/12 इक्वल्स टू 1/v, और ये हो गया बेटा 60, 3 और बेटा 12 बन जाए, तो v इक्वल्स टू 60/8, v इक्वल्स टू बेटा 8 सत्ते 56, 8 बन 40, 7.5 सेंटीमीटर बेटा इमेज। अब दूसरा केस, इसने कनकेव लेंस रखा -12 सेंटीमीटर। कितना लेंस है बेटा कनकेव? सेंटीमीटर। तो बेटा 1/f इक्वल्स टू 1/v 1/u 1/-16 1/v1 ले लो आपकी बार, और 1/12 1/12 माइनस 1/16 इक्वल्स टू 1/v1 48 48 3 1/v1 इक्वल्स टू बेटा 48 सेंटीमीटर। यस बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। सुधांशु डन बेटा? हाँ सर हो गया। और बोलो कौन सा डाउट था? सर क्वेश्चन नंबर सॉरी सर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। 4 का थर्ड पार्ट। Figure A and B shows the refractive index ray of in air incident at 60 degree with the normal to the glass air and water air interface. Predict the angle of refraction in a glass with the angle of incidence. तो बेटा इसमें क्या था, समेशनल चलो लगा दे बेटा, I और R दिया हुआ है, दूसरे में I और R दिया है, तो तीसरे में sin I बाई sin R लगा दे बेटा म्यू, और ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फोर्थ का जो क्वेश्चन है बेटा, एयर टू पहले कहां गया? ग्लास, फिर ग्लास से कहां आई? एयर टू ग्लास, दूसरा है एयर टू वाटर, और मुझे चाहिए बेटा वाटर टू ग्लास। मुझे चाहिए वाटर टू ग्लास, तो ए म्यू जी, जी म्यू डब्ल्यू, या उल्टा लेते हैं डब्ल्यू म्यू जी और जी म्यू ए।
शुरू से करते हैं, म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी, जी म्यू ए, ऐसे। ये किसके बराबर होता है बेटा 1। ए म्यू डब्ल्यू कितना हो गया 4/3, डब्ल्यू म्यू जी निकालना है, और जी म्यू ए उल्टा हो गया बेटा कितना 2/3। तो डब्ल्यू म्यू जी इक्वल्स टू बेटा 9/8। तो 9/8 इक्वल्स टू बेटा साइन आई, कितने एंगल पर इंसिडेंट किया है बेटा? 45 डिग्री। साइन 45 अपॉन साइन आर, तो साइन आर इक्वल्स टू बेटा 8/9 इंटू 1/√2, 4√2 अपॉन 9। किसका था बेटा 4th? फोर्थ के बाद बोले 17। Figure shows a cross section of the light pipe made of the glass fiber of refractive index 1.68, and the outer covering of the pipe is made of the material of refractive index 1.44. What is the range of the angle of incidence rays with the axis of the pipe for which the total reflection inside the pipe takes place as shown in figure? What is the answer if there is no outer covering of the pipe? तो बेटा सिंपल सा केस है मुन्ना, TIR की सिचुएशन क्या होती है बेटा? क्वेश्चन नंबर बेटा 17, ये क्रॉस सेक्शन है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, इसका 1.68। ये बेटा एक एक्सिस दी है, यहां से एक रे आई, कितने एंगल पर है बेटा? ये इंसिडेंट एंगल था, यहां आई, ये बेटा बैंड हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर बेटा इसका रिफ्लेक्शन हो गया ऐसे, ये बेटा नॉर्मल है, ये क्रिटिकल एंगल बेटा, मुझे रिफ्रैक्टेड देखना है, ये क्रिटिकल एंगल बेटा, ये 90 डिग्री, ये बेटा रिफ्रैक्शन। तो पहले म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी, तो साइन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू, कहां से गई? किस मीडियम में? और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू 1.68 अपॉन 1.44, तो साइन सी इक्वल्स टू 1.44 अपॉन 1.68, साइन सी इक्वल्स टू, डिवाइड करो बेटा इसे। सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। है बेटा, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। बोर्ड मतलब ब्लर आ रही है क्या बेटा? हाँ मैं करता हूं, जरा स्क्रीन शेयर करता हूं बेटा। ये है 0.85, अभी बेटा कर रहा हूं। तो साइन सी इक्वल्स टू 0.866 60 डिग्री होता है।
अब चेक कर बेटा। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, दिक्कत हुआ करे तो बेटा बता दिया करो। तो 60 डिग्री की जगह अप्रोक्सीमेट 59 डिग्री बेटा, तो सी आ गया 59 डिग्री। ये बेटा क्रिटिकल एंगल है और R प्लस सी 90 डिग्री होगा। तो R इक्वल्स टू बेटा 90 माइनस 59, R इक्वल्स टू 31 डिग्री। ये रिफ्रैक्टेड, और म्यू इक्वल्स टू होता है बेटा साइन आई अपॉन साइन आर। एयर से बेटा वाटर में गया तो कितना था बेटा ये 1.68 अपॉन 1.44 साइन आई, और साइन आर बेटा कितना 31 डिग्री। बस प्रॉब्लम ये है बेटा, ये इंटरनेट से वैल्यू देखनी पड़ेगी, और ये अप्रोक्सीमेट 0.51 के आसपास होगी। तो साइन आई इक्वल्स टू बेटा 16 पंजे 80, जो भी वैल्यू होगी इसे बेटा सोल्व करना, और इसकी वैल्यू नहीं तो इनवर्स में छोड़ देंगे, क्योंकि जब बेटा ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो या तो मुझे टेबल प्रोवाइड कराएगा या बेटा वैल्यू लिख के देगा। तो इस बात को लेके परेशान नहीं होंगे, बस ये बेटा इंसिडेंट एंगल। दूसरा कह रहा कि यदि आउटर कवरिंग ना हो, तो आउटर कवरिंग नहीं होगी तो बस सिंपल केस हो जाएगा म्यू 1.68, तो 1.68 इक्वल्स टू बेटा साइन आई 1 अपॉन साइन सी। बस इसे बेटा सॉल्व कर देंगे। किसका क्वेश्चन था अंजलि? सर मेरा। बेटा ये वैल्यू सॉल्व करके या तो टेबल आती है उसमें देख लेना, नहीं तो गूगल पे बेटा चेक कर लेना, और जब पेपर में आती है ना बेटा वैल्यू, तो ये लिखी हुई आएंगी आपके पास। ठीक है सर, यही प्रॉब्लम। और बोलो सर 16। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ प्रवीण सर बोलो इसका बेटा। सर इस सर, क्वेश्चन में 16 आउटर कवरिंग से क्या फर्क पड़ता है? बेटा आउटर कवरिंग से क्या होगा, तभी तो बेटा ऑप्टिकल फाइबर बनेगा। रे डेंसर से रेयरर में आएगी तभी तो बेटा TIR होगा। तो आउटर कवरिंग मैंने ऑप्टिकल फाइबर बताया था, एक क्लैड होता है बेटा, एक कोर होता है। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, क्लैड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा कम होता है। ओके सर। 16 19 बता। पहले 16 कह रहा था कोई। हाँ सर 16 करा दो। A small pin fixed on the table top is viewed from the above from a distance of 50 centimeter. By what distance would the pin appear if the to be raised if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table? Refractive index 1.5. Discuss the answer depend on the location of the slab. बेटा मैंने जब आपको apparent depth का केस कराया था और मैंने क्वेश्चन कराया भी था, मैंने आपको सर ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स वाला है उस वैसा वाला है बेटा apparent तो depth वो 3 पॉइंट्स थे डिफरेंट मीडियम्स में। बेटा सर जो आपने क्वेश्चन करवाया था कि 3 मीडियम्स थे और 3 पॉइंट्स थे वैसे है। ठीक है सर। बेटा एक बात बताई थी कि आप कहां से देख रहे हो ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी डेप्थ के अंदर है। इसने 50 सेंटीमीटर से देखा कोई दिक्कत नहीं है, वो 30 सेंटीमीटर से देखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिस्टेंस काउंटेबल नहीं है, केवल काउंटेबल होती है बेटा थिकनेस ऑफ द मीडियम। देखो जरा मैं बताता हूं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट था बेटा ये, और आप इसे यहां से देख रहे थे,
और ये डिस्टेंस बेटा 50 सेंटीमीटर थी, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब उसने क्या कहा कि 15 सेंटीमीटर थिक एक ग्लास स्लैब रख दिया, इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दिया ये 15 सेंटीमीटर है बेटा। तो इसकी रियल डेप्थ कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। मुझे अपेरेंट डेप्थ निकालनी है और म्यू हो गया बेटा 1.5। तो म्यू इक्वल्स टू होता है डी ओवर डी डैश, 1.5 इक्वल्स टू डी ओवर डी डैश। तो डी डैश इक्वल्स टू 15 अपॉन 1.5 और डी डैश इक्वल्स टू बेटा 10 सेंटीमीटर। किसका था बेटा 16? सर मेरा था। और बोलो बेटा। सर 19 करा दो। 19 देखो, द इमेज ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ द रूम is to be obtained on the opposite wall 3 meter away by means of the large convex lens. What is the maximum possible focal length of the lens required for the purpose? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। आपने एक तरफ बल्ब लगाया हुआ है और दूसरी दीवार तक उसकी इमेज पहुंचानी है, तो किस फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस आप यूज करोगे? तो देखो बेटा, यही हो जाएगा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 16। अब है क्वेश्चन नंबर 19। हुआ क्या था कि ये एक वॉल है बेटा, इस वॉल पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब रखा हुआ था सुधांशु। ये बेटा एक दीवार है, इधर स्क्रीन चाहिए और इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया बेटा 3 मीटर दे रखा, मान क्या लिया। इसकी इमेज यहां बननी चाहिए और एक लेंस डाल दिया यहां, और लेंस की फोकल लेंथ बतानी है, मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ। सपोज ये डिस्टेंस बेटा x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा 3 माइनस एक्स। क्यों भाई सुधांशु? सुधांशु सुन नहीं रहा। तो ये हो गया u इक्वल्स टू माइनस एक्स, v इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, 1 बाई एफ इक्वल्स टू होता है 1 बाई v माइनस 1 बाई u। 1 बाई एफ इक्वल्स टू बेटा 1 बाई 3 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। 1 बाई एफ इक्वल्स टू बेटा 3 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, एक्स से बेटा एक्स, एफ इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 ऑन डिफरेंशिएटिंग। गरीब नदी मैंने बताया था, कभी भी मैक्सिमा मिनिमा बेटा आपको कहीं भी दिखाना हो तो आपको करना क्या है, उसे डिफरेंशिएट करिए। यदि मैथमेटिक्स पढ़ा है आपने, अब तो सबने पढ़ लिया होगा मैक्सिमा मिनिमा, एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू निकालो, डबल डेरिवेटिव करो। यदि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो बेटा फिर क्या होगा, वो मैक्सिमा होगा। तो मैंने डिफरेंशिएट किया बेटा, df बाई dx क्या होगा इसका 3 माइनस 2x बाई 3, 0 के बराबर रखो, 3 माइनस 2x बाई 3, 0 इक्वल्स टू 3 माइनस 2x और x इक्वल्स टू बेटा 3 बाई 2।
डबल डेरिवेटिव d2f अपॉन dx स्क्वायर 0 माइनस 2/3 दैट इज नेगेटिव। क्या होगा बेटा मैक्सिमा। अब बेटा u बताओ, u कितना माइनस x माइनस 3/2, v कितना हो गया 3 माइनस 3/2 3/2, f निकाल दो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u 1/f इक्वल्स टू 2/3 2/3 तो 1/f इक्वल्स टू 4/3 f इक्वल्स टू बेटा 3/4 f इक्वल्स टू 300/4 सेंटीमीटर f इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। The focal length of the lens would be 75 सेंटीमीटर बेटा। इसे देखो, कोई भी प्रॉब्लम है मेरे से बात करो और इसका स्क्रीनशॉट लो। कोई दिक्कत बेटा? स्क्रीन ब्लर आ रही है। वो बेटा मैं दोबारा शेयर कर देता हूं, एक सेकंड रुको बच्चे। देखो बच्चा, हाँ सर अब सही है। और क्या बेटा? सुहेल बेटा मैसेज ही लिख दे, आवाज नहीं आ रही तो। अरे कौन सा क्वेश्चन कह रहा है? 20 ओके। ट्वेंटी क्या है बेटा जरा देखो। A screen is placed 90 centimeter from an object. The image of the object on the screen is formed by the convex lens at two different locations, separated by 20 centimeter. Determine the focal length of the lens. Hello. Hello. जी बेटा जी क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है और इधर इसकी इमेज बन गई। ये ऑब्जेक्ट है, ये बेटा इमेज है, बीच में एक लेंस रखा हुआ था ये, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 90 सेंटीमीटर है।
12। तो बेटा इधर की डिस्टेंस होती है -u, ये डिस्टेंस होती है बेटा v। तो u प्लस v इक्वल्स टू बेटा जी कितनी है 90 सेंटीमीटर। बच्चा पता है क्या सोचता है कि ये तो माइनस है ये प्लस है तो v माइनस u होगा। बेटा नेगेटिव साइन जस्ट ए साइन कन्वर्जन या साइन कन्वेक्शन जो ये दिखाता है कि आपको लेफ्ट साइड लेने वाली डिस्टेंस नेगेटिव होती है, या नेगेटिव ये दिखाता है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में। ये मैग्नीट्यूड में कंसीडरेबल नहीं होता जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब क्या कहा, इस लेंस को हटा दिया 20 सेंटीमीटर, यहां से 20 सेंटीमीटर बेटा, तो अब u और v का जो डिफरेंस होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर। u यदि 20 सेंटीमीटर बड़ा है तो v 20 सेंटीमीटर कम होगा। कोई सा भी आगे पीछे जा सकता है। इसे बेटा सॉल्व कर दो। 2u इक्वल्स टू 110, u इक्वल्स टू 55 सेंटीमीटर, v निकाल दो बेटा 90 माइनस 55, v इक्वल्स टू 35। फोकल लेंथ निकाल दो बेटा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल्स टू 1/35 प्लस 1/55, 1/f इक्वल्स टू बेटा 35 इंटू 55, और ये होगा बेटा 55 प्लस 35, 1/f इक्वल्स टू बेटा 90 अपॉन 35 इंटू 55, और 5 से तो कट ही जाएगा बेटा, 18 पंजे 90 होते हैं, 5 से बेटा 11, f इक्वल्स टू 11 पंजे 55, और 11 दिया 33 और 38 अपॉन 18, 18 दूनी 36, 2 1 7 8 एक्सेट्रा 21.8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगी लेंस की बेटा। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। और किसी का कोई डाउट? अंजलि, ब्रेवेज, अनुष्का, आयुष, इरशाद, लवेश, मोहित, मुस्कान, सुधांशु, कोई डाउट बेटा? और नो सर, नो सर। सर जी बेटा, सर क्वेश्चन नंबर 5 में भी स्नेल्स लॉ लगेगा? मैं बेटा चेक कर लेता हूं। 5th में लगेगा बेटा अपरेंट डेप्थ, करा दूं? नहीं सर नहीं, बस यही पूछना था। नहीं, अपरेंट डेप्थ नहीं, इसमें लगेगा TIR बेटा। मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया हुआ बेटा जी। एक सर TIR लगेगा? है बेटा, सर TIR लगेगा? हाँ मैंने क्वेश्चन कराया था बेटा। एक पानी का टैंक है, उसके नीचे बल्ब लगा है, मैंने 2 मीटर ली थी हाइट बेटा, इसमें 80 सेंटीमीटर दिया है बस। 2 क्वेश्चन कराए थे, एक मैंने डिस्क वाला भी कराया था कि वो स्पॉट को ओवरलैप करने के लिए कितनी बड़ी डिस्क की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ सर कराया था। वो है बेटा 5th। और नहीं हो रहा हो तो मैं करा देता हूँ बेटा। नहीं सर हो जाएगा। हाँ, और किसी का कोई डाउट है? गरिमा सर जी बेटा। सर जो आपने लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशंस करवाया था जी उस वक्त मेरा नेट चला गया था, तो ये चीज पूछनी है कि ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए है या कॉन्केव बेटा। के लिए भी होता है? कोई भी लेंस हो बेटा, चाहे कॉन्वेक्स है चाहे कॉन्केव है, यदि बेटा कांटेक्ट में है तो नेट फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। और बेटा ये ओके सर। रेगुलर सेपरेशन पर है तो वो किसी भी लेंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं बेटा।
ओके सर। अब जैसे कॉनकेव होगा